की बात नहीं, भारत माता की बात नहीं। यह शक्ति की भूमि है, यह भक्ति की भूमि है, ये मुक्ति का भूमि है, जहां शक्ति भक्ति और मुक्ति का स्वरूप में हमारी नारी शक्ति, यह एक माहौल का वातावरण बना है। और आज हमारे सनातन संस्कृति में पत्नी तो एक ही होती है, लेकिन माताएं तो मैं सबको कर सकता हूं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम शेख है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पटना के बीजेपी कार्यालय में महिलाओं का सम्मान किया गया है। पटना के बीजेपी कार्यालय में तमाम महिलाओं का सम्मान किया गया है। इस मौके पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा भी मौजूद थे और इस दौरान डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने मंच से क्या कुछ कहा है, आज विपक्ष क्या कर रहा है, विपक्ष पर करारा निशाना भी साधा है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। उससे हमारे सनातन संस्कृति के संस्कार का जो लगाव और बढ़ाव का वातावरण बना, तो लोग कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश को बड़ी जिम्मेवारी मिली। हमारे ईश्वर है, और जब ब्रह्मा विष्णु महेश जी को बड़ी जिम्मेवारी मिली कि सृष्टि करेंगे, पालन करेंगे, संहार करेंगे, तो उनके साथ उनकी शक्तियां, मातृ शक्तियां का भी सम्मान का, शक्ति का, लक्ष्मी का और ज्ञान की देवियों का सम्मान भी उसी समय शुरू हुआ। तो सृष्टि के साथ यह सम्मान सनातन के संस्कृति में हम अपनी मातृ शक्ति का कर रहे हैं। और यह संस्कार सिर्फ शब्दों के श्रृंगार नहीं है, यह व्यवहार में भी है कि जननी जन्मभूमि से हमने लगाया भारत माता की जय का नारा। सबसे श्रेष्ठ हमने किसको माना? जिस राष्ट्र पर हमने जन्म लिया, तो भारत पिता की जय कह सकते थे। हमने भारत पिता की बात नहीं, भारत माता की बात की। यह शक्ति की भूमि है, यह भक्ति की भूमि है, यह मुक्ति का भूमि है, जहां शक्ति भक्ति और मुक्ति का स्वरूप में हमारी नारी शक्ति, यह एक माहौल का वातावरण बना है। और आज माता के रूप में हो, बहन के रूप में हो, बेटी के रूप में हो या पत्नी के रूप में हो, हमारे सनातन संस्कृति में पत्नी तो एक ही होती है, लेकिन माताएं तो मैं सबको कह सकता हूं। बहन सबको कह सकते हैं, बेटी सबको मान सकते हैं। ये मेरी संस्कृति का संस्कार है, ये मेरा स्वरूप है। और ये स्वरूप को जिस दिन मानव जाति तो एक ही है, वह मानव जाति है, जिस दिन यह जाति इस भाव को, सनातन संस्कृति के संस्कार को स्वीकार कर लेगा, ये सृष्टि स्वर्ग बन जाएगा। पवित्रता की भाव से एक नया माहौल खड़ा हो जाएगा। आप समझ शक्ति स्वरूपा आधी आबादी को हम अधिकार दिलाने की बात कर रहे हैं। इनका तो अधिकार सृष्टि के साथ ही तय था, बराबरी का अधिकार। ये गुलामी की मानसिकता में अराजकता के भाव उत्पन्न करने वाले, नारी को भोग की वस्तु समझने वाले लोगों के कारण आज संघर्ष करना पड़ रहा। हमारी संस्कृति और संस्कार में ये बराबरी में थी। आदि शक्ति का जब हम बात करते हैं तो भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश, उनकी आराधना और प्रार्थना से ही शक्ति ग्रहण करते हैं। कहा भी गया है कि शक्ति के बिना शिव सौ है, और शक्ति जहां है वही शिव है, शिव जहां है वही तो सृष्टि है,
वही तो सत्य है। हम प्रकृति की बात करते हैं, या प्रकृति क्या है? प्रकृति सृष्टि का सबसे सुंदर रूप होता है। उस प्रकृति के अंदर जो हरियाली है, जो झरना है, पहाड़ है, पेड़ है, पौधा है, बागीचा है, फल है, फूल है, वही तो प्रकृति है। और उस प्रकृति को देख कर करके हमारे मन के अंदर का जो तरंग उत्पन्न होता है, जो प्रेरणा मिलता है, जो मालिक का भाव मन के अंदर आता है, सच्चा माली तो वही है। अपने फुलवारी के एक एक पौधे को ईमानदारी के साथ सींचता है, सबको खिलने का, फलने का अवसर देता है। कोई पौधा सूख न जाए, इसका भी ध्यान रखता है। आज इसकी जरूरत है। राजनीति से जुड़े हुए हमारी तमाम बहनें, तमाम लोग उस फुलवारी के माली की तरह हम काम करें। आज देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी ने 4 जाति का चर्चा किया। लोग जन्म से जाति बना लेते हैं और उस जाति के नाम पर अधिकार की बात करते हैं, लेकिन जन्म से जाति नहीं है, कर्म से जाति है। हर व्यक्ति चारों जाति, चारों वर्ण से गुजरता है। हर व्यक्ति में चारों वर्ण मौजूद होता है। हम सर को किस वर्ण से मानते हैं? जहां विद्वता की बात हो, ज्ञान की बात हो, वही तो ब्राह्मणत्व है, वही तो ब्राह्मण है। वीरता की बात होती है हृदय को, वही तो क्षत्रिय है। उदर के अंदर कई सिस्टम को जो शक्ति प्रदान करता है, वही तो वैश्य। और जो सेवा के भाव से काम करता है, वही तो सेवा। ये 4 वर्ण को ही हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने 4 जाति में बांट दिया। पूरे देश के मां भारती के धरती पर जन्म लेने वाले लोगों को 4 ही जाति में बांटा। इसमें महिला भी एक जाति है, किसान भी एक जाति है, युवा भी एक जाति है, और इस तीनों में जो कमजोर रह गया, वही तो गरीब एक जाति है। आज जरूरत है इस चारों जाति के सम्मान करने का। आज जरूरत है इस भाव से समाज को देखने का। महिलाओं का सम्मान, उसका उत्थान राष्ट्र का उत्थान है। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए गठबंधन के हमारा नेतृत्व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हो, महिला सशक्तिकरण के लिए ईमानदारी के साथ काम किया, क्योंकि हमारा दर्शन था, एनडीए का सोच था। जब सर्वोदय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत माता की जय कह करके जब भारत माता की अपने गीतों के माध्यम से बखान करते थे, तो साक्षात भारत माता का स्वरूप झलकता था। और नारी वंदन, नारी शक्ति का सम्मान ही तो भारतीय जनता पार्टी के उत्थान का कारण बना, एनडीए के उत्थान का कारण बना है। चाहे नारी शक्ति वंदन अधिनियम हो, ड्रोन दीदी योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, या फिर देश की सेना में, तीनों सेना में महिलाओं की सहभागिता हो, आज उनकी बराबरी का अधिकार है। मैं अपने घर के अंदर देखते हैं कि मेरा बेटा और बेटी, संयोग से बेटा छोटा था, एक क्लास पीछे था, बेटी बड़ी थी। उन्होंने लपट करके उसके साथ कि हम साथे पढ़ेंगे, और जब परीक्षा दिया तो दोनों आईआईटी कंप्लीट कर गई। खासकर सेकेंड में 1 नंबर का अंतर होता था, यह कंपटीशन की भाव था। माता पिता को कितना खुशी होता है कि बेटी मेरा पीछे नहीं। बेटा अगर जो हमारा गौरव बढ़ा रहा है, तो बेटी से 4 कदम आगे बढ़ के हमारा सम्मान को भी बढ़ा रहा है। ये भाव, ये सोच, एक माहौल अगर जो हमारे सनातन संस्कृति के अंदर बराबर का अधिकार का परिणाम निकला है, वो निष्ठा, निस्वार्थ, सामाजिक राजनीतिक सेवा में प्रगतिशील रहे, यही मेरी कामना है।
आज देश तो आपने देखा है किस तरीके से महिलाओं का सम्मान भी किया गया है और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कई बातें भी कही हैं, किस तरीके से विपक्ष पर निशाना भी साधा है। वही रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, कुछ लाइक, धन्यवाद।